कल से मेरे पास कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं कि हाँ भाई यूट्यूब वालों, मैं हूँ इकरा ओमान से और इस वक्त मैं हूँ याबलाश सरारा में सादा ब्रांच में और ये हो रहा है मेरा शूट। और यहाँ इस वक्त ऑफ़र पे ऑफ़र लगती जा रही है। हमारे साथ हैं ये बांग्लादेशी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अच्छी है, बराबर है। और ये शमसू भाई कैसे हैं आप? ठीक है। शमसू भाई सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं ताकि हम कोई प्राइस गलत ना बोल दें, क्योंकि बाद में बहुत मसला आ जाता है। यूजुअली जब भी आप ब्लश का शूट करने आते हैं हम लोग ऐसे टाइम लाइन पे आते हैं कि ज़्यादा क्राउड यहाँ ना हो, ताकि हम आराम से कन्वीनियंटली सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि प्राइस कल से चेंज होगी। डिस्काउंट तखफीज़ात कल से है। शूट करते करते मैं हमेशा ये सोच रही होती हूँ कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए, लेकिन ऑफ़र तो ऑफ़र है ना, वो तो कल से होगी। खैर, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। ये देखो मेरे फेवरेट मग, सिर्फ 200 पैसों में, डिफरेंट कलर्स के। देखो वीडियो में जो है ना 90 सेकंड की वीडियो में आइटम्स जो आ सकते हैं अराउंड 13 आ सकते हैं, और बाकी इंट्रो आउट्रो भी होता है। तो हमारे पास इस वक्त आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं जो वीडियो में ऐड होने हैं, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। किधर है स्टोरेज बॉक्स? ये कितने का इस पर? ऑफर में कितने का लगा हुआ है? वो पेपर में 900 पैसा? नहीं कम का है ऑफर में, 900 से कम का है गैस। प्राइस अभी तक आई नहीं। स्टोरेज बॉक्सेस पर भी स्पेशल ऑफर 490 का है। ये देखें स्टोरेज बॉक्सेस 990 का ही है ये वाला बॉक्स। स्टोरेज उधर है डिस्प्ले, ज्यादा डिस्प्ले नहीं है उधर है, ये है डिस्प्ले में। उधर ओह यस, ये देखो भाई, ये है डिस्प्ले जो सेट हुआ है। इसका भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 990 बैजा में। दीजिए मुझे। सब खत्म है। कितना आइटम हो गया? टोटल 21 आइटम हो गया। वीडियो में तो 13 आइटम आ सकता है। अभी वीडियो बहुत लेंथी होगा, क्या करेगा? कर लो, क्या करेगा और? मतलब लेंथी वीडियो लगाएगा तो उसमें एंगेजमेंट नहीं आएगा, व्यूज़ मुश्किल। क्या करना चाहिए? कुछ सजेशन? कोई आइटम हमें रिड्यूस करना है? शमशू भाई बता सकते हैं। शमसू भाई कह रहे हैं और आइटम ऐड करना है। 21 आइटम ऐड हुआ, 13 हम ऐड कर सकते हैं वीडियो में। अभी कौन सा आइटम हम चेंज करेगा, या फिर लेंथी वीडियो लगाएगा? लेंथी, बस एंगेजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा भाई। चल। मेरा शूट हो गया कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ अपने मताम इकरा बिरयानी। आज का दिन मेरा वैसे ही कुछ इस तरह का रहा है कि मैं बस क्या बताऊँ, मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हूँ। मैंने आज किसी और अकाउंट में पैसे भेज दिए। रेस्टोरेंट का सामान ख़रीदना था, उसके लिए मैं ट्रांसफ़र करी थी और आखिरी डिजिट जो है वो गलत हो गया। अब वो में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अब मुझे मॉर्निंग में जाना पड़ेगा बैंक कंप्लेंट करने। मतलब मेरे वो जो चक्कर चल रहे थे ना पिछले वीक से, अभी फिर इस वीक में भी कंटिन्यू रहेंगे। क्या हमारा शूट ख़त्म, अब हम माइक उतारे हैं। अब नॉर्मल आवाज़ में आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अभी जी आ गई हूँ मैं गाड़ी में वापस। आज जो है ना मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना ताबान हूँ, बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज़ यार। मतलब छुट्टी वाले दिन भी ना इश्यूज़, मुझे तो लगता है, मैंने कहा ना आप लोगों को, इश्यूज़ ही इश्यूज़ है यार। कसम से मेंटली इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ ना मैं। चलो जी, अब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ जाके आपसे फिर गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैंने किया क्या है, मैं ख़ुद अभी तक सोच रही हूँ। मैं हमेशा ट्रांसफ़र करने से पहले नाम तक देखती हूँ, और यही हुआ कि मैंने ट्रांसफ़र करने के लिए ना नंबर ऐड किया, आगे लिखा है इनवैलिड यूज़र, रिफ़्रेश किया, उसके बाद वो आखिरी डिजिट हट गया,
उसके बाद वो मिलाते मिलाते पता नहीं मुझसे डिजिट चेंज हो गया, और मैं भी इतनी हड़बड़ी में थी कि मैंने सेंड कर दिए, और अभी फिर नया स्यापा शुरू हो गया। अरे यार, मैंने ना कंप्लेंट फाइल करने के लिए कॉल की कॉल सेंटर में, तो वो कहते हैं जी मॉर्निंग में आप बैंक आइए और वहाँ आपने जो है फॉर्म फिल करना है और फिर कहीं जाके आगे प्रोसेस होगा। सीरियसली कहते हैं ना, जब मसले आते हैं ना तो फिर एक साथ मसले ही मसले होते हैं, मसले ही मसले। तो मेरे साथ ना यही सिचुएशन चल रही है। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ अपने रेस्टोरेंट पे, और मैंने पीनी है जी अच्छी सी चाय पियेंगे, और फिर थोड़ा दिमाग अपनी जगह पे करके फिर सोचते हैं। कल का दिन भी जो है ना फिर बहुत लंबा डे है, बहुत लंबा डे, क्योंकि फिर सारे काम है, मॉर्निंग से भागम भाग है। मतलब आज भी मैं सही सुकून से सो नहीं सकती हूँ। आ चुकी हूँ अपने क्रश बिरयानी पे, और चाय भी बन गई होगी। चाय पी लेते हैं ताकि दिमाग तो जगह पे आए। सीरियसली अभी तो मैं कॉल पे भी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे हड़बड़ी में बात कर रही हूँ कि अगले लोग ना मुझसे नाराज ही हो रहे हैं कि इसको पता नहीं क्या हुआ है। मैं क्या बोलूँ, मुझे जो है ना इस वक्त मैं इतना रेस्टलेस हूँ, इतना मैं एंशियस हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि बस मेरा दिमाग जो है ना वो कंटिन्यूस ऐसे 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 करके प्रोसेसिंग में है, और इसी वजह से सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। सीरियसली आ गया मेरा इकराज बिरयानी, और अभी यहाँ की सारी चीज़ें देख लेते हैं। चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं भाई। मगरिब का टाइम है, मगरिब के बाद का टाइम, सॉरी। थोड़ा सा जगह पे आया है, अब सारे काम बारी बारी करके निपटाने लगे हैं। सबसे पहला काम था बुक शॉप पे आना, क्योंकि प्रिंट करवाने हैं। सारे काम निपटा के अब मैं वापस अपने घर आ चुकी हुई हूँ, और अभी जो मेरा याबलाश की मैंने रिकॉर्डिंग सारी की है ना, वो सारा मैंने खुद एडिट करना है। ये वाला व्लॉग भी मैंने खुद एडिट करना है, तो उसके लिए मुझे अभी टाइम स्पेयर करना है। और अभी मैंने अपने ईमेल सारे देखने हैं, ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है। ये सारे काम मैं यूजुअली इस टाइम पे करती हूँ, और मेरा मॉर्निंग भी इस बार चैलेंजिंग ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया मसलों मसाइल जो चल रहे हैं, और ये वीकेंड से अभी मतलब निकले तो वर्किंग डे होगा, तो इसमें अब सारे काम कंप्लीट कर। मॉर्निंग का टाइम ही होता है मिनिस्ट्रीज़ का भी, बैंक का भी, सारे चीज़ों को रिजॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आजकल करंट सिचुएशन चल रही है ओमान में, ये जो मतलब इस वक्त हायरिंग इतनी डिफ़िकल्ट हुई पड़ी है हमारे पास जो है इस वक्त। मतलब हम लोग के पास जॉब्स अवेलेबल हैं, वैकेंसी है, बट लोग हम हायर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो कुछ स्पेसिफिक नेशनैलिटीज़ बैन हुई हैं, जैसे पाकिस्तानीज़, नॉट इंडियंस, बांग्लादेशीज़, ये बैन हुए हुए हैं। अब आपके पास स्पेसिफिक कुछ नेशनैलिटीज़ रह जाती हैं, आप वहीं से हायरिंग कर सकते हैं, जो कि मतलब जीसीसी में ना मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ आपको यहाँ जो भी आपके कारोबार है उसमें मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के लोग चाहिए होते हैं। खैर हम लोग तो इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, बिकॉज़ मुझे मई तक ना सारी हायरिंग्स कंप्लीट करके ना जून में तैयारी करनी है ख़रीफ सीज़न की। और ख़रीफ सीज़न फिर आपको पता ही है, वो तो वैसे ही काफ़ी बिजी रहता है, तो वो पहले से सारी तैयारी होनी चाहिए। आपका स्टाफ जो है प्रॉपर्ली ट्रेन रहना चाहिए, ताकि फिर आपको मसला फेस ना हो। वैसे ही मेरा जो है ना माइंड जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है। मैंने आज पैसे किसी और नंबर पे भेज दिए, अभी सुबह उसकी भी कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो वो कहते हैं ना, मैं खुद ही कोई ना कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खुद बना रही हूँ। हालांकि मैं इतनी कॉन्शियस हूँ कि जब भी मैंने ट्रांजैक्शन करनी होती है मैं पहले नाम कंफर्म करती हूँ, लेकिन जब मिसहैप होना होता है आपसे यही चीज़ नज़रअंदाज हो जाती है। तो मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। और उसके अलावा जो है मैं इस वक्त बहुत सी चीज़ें ना मेरे माइंड में एक साथ चल रही हैं। अभी मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, लेकिन अभी मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और बस अभी फ्रेशन अप होंगी, मेकअप शेकअप रिमूव करूँगी, और फिर बस मैंने जो है ना एडिटिंग अपनी सारी कंप्लीट करनी है, और एडिटिंग करके देन आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। और फिर मेरा जो है मेरा रेस्ट भी आजकल सिर्फ 2-3 घंटे का ही रहता है।
कल से मेरे पास कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं कि जी आपके रेस्टोरेंट पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, बिरयानी बहुत देर से आई। अब इकरा बिरयानी की बिरयानी क्यों इतनी देर से आती है? देखिए, मैंने जब से रेस्टोरेंट रीओपन किया है ना, मैं कुछ चीज़ों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्वालिटी पे एंड फ्रेशनेस पे। तो हर थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेश बैच प्रिपेयर होता है एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की तरफ से डिमांड इस तरह से आ रही है कि मुझे ना हर थोड़ी देर में री प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो यही हो जाता है कि जैसे पोर्टल पे हमारे पास ऑर्डर आया है, इकट्ठे ऑर्डर्स आ गए। इसी तरह से हमारे पास इन हाउस गेस्ट आए हैं टेक अवे ऑर्डर लेने, उनके भी इकट्ठे ऑर्डर आ गए। अब पीछे सारा जो है स्टॉक उस वक़्त सर्व हो चुका हुआ है और री प्रिपेयर हो रहा है। जो री प्रिपेयर हो रहा है ना, उसको तकरीबन 55 मिनट लगते ही लगते हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। और सेकेंडली जो पोर्टल का मामला होता है ना, वो ये होता है कि अगर जैसे कि अब मेन्यू के आइटम बन नहीं हुए, अब जैसे कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी सारा स्टॉक बुक हो जाएगा, तो अब मेन्यू का आइटम बन नहीं है, ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर खुद ब खुद एक्सेप्ट भी हो गया है। एक्सेप्ट होने के बाद जो है मसला ये आ जाता है कि हम लोग एज अ वेंडर हम उसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास से चार्जेस डिडक्ट होते हैं, जो कि मतलब हमारे लिए फिजिबल नहीं है, बिकॉज उसमें फिर इस तरह से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग ये कर लेते हैं कि उस फिर स्पेसिफाइड टाइमलाइन के लिए हम लोग अपना रेस्टोरेंट बिजी कर देते हैं उस पर, लेकिन जो ऑर्डर उस दौरान में आ गए, उस स्पेसिफिक टाइमलाइन में ऑर्डर आ गए, वो ऑर्डर तो सर्व करने ही करने हैं, तो उसमें ड्रैग हो जाता है, टाइम डिले हो जाता है। तो अक्सर लोगों ने मुझे शिकवा शिकायत भेजा हुआ था, मैं माजरत खा हूँ। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं सबको टाइमली सर्व कर दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से डिले ड्रैग हो जाता है। इसके साथ व्लॉग को आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। एक तो काम भी बहुत है मेरे पास अभी, उस पर भी मुझे अभी टाइम इन्वेस्ट करना है, और बाकी गपशप की बात करो तो मैं इतनी बातूनी हूँ, तो गपशप शुरू करती हूँ तो बस शुरू ही हो जाती हूँ। ये जो रूटीन है हमारे यहाँ की जीसीसी की, ये सारी इसी तरह की है, और मैं इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को और भी अपडेट करते जाऊँगी शेयर कि किस तरह से आप इन्फ्लुएंसर के तौर पे क्या क्या आपके पास पॉइंट्स रहते हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से ओमान में बिज़नेस के चैलेंजेस जो मैं आजकल फेस कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन करिएगा और ज्वाइन रखिएगा, और मेरे व्लॉग्स में मुझे कौन सी पॉइंट पे सीरीज़ बनानी चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।